गाइस थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। गाइस एसईओ प्लेलिस्ट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अबाउट बैकलिंक्स कि बैकलिंक होते क्या हैं, कितने टाइप के बैकलिंक्स होते हैं और क्या गूगल आज भी या कोई भी सर्च इंजन क्या आज भी 2025 या अपकमिंग ईयर्स में बैकलिंक्स को इंपॉर्टेंस देता है या फिर नहीं। तो बने रहिए वीडियो के साथ, वीडियो को पूरा देखना है और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो और इस तरह की वीडियोस के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैकलिंक होता क्या है। तो देखिए जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, नाम से भी पता चल रहा है लिंक्स मल्टीपल टाइप के होते हैं, जैसे इंटरनल लिंक, एक्सटर्नल लिंक और थर्ड टाइप का लिंक होता है बैक लिंक। बैक लिंक का मतलब यह है कि जब आपकी वेबसाइट, मान लीजिए ये मेरी वेबसाइट है, यहां पर योर वेबसाइट, ये एक मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट के बारे में या इस वेबसाइट का कोई जो लिंक है वो किसी अदर वेबसाइट पर डला हुआ है। मेरी वेबसाइट का जो एक लिंक है वो किसी अदर वेबसाइट पर डला हुआ है, तो मेरे लिए वो जो लिंक है जो अदर वेबसाइट पर डला हुआ है वो क्या है? बैक लिंक है। वो क्या है? बैक लिंक है। और इस वेबसाइट के लिए, अदर वेबसाइट के लिए वो जो लिंक है मेरी वेबसाइट का वो क्या है? एक एक्सटर्नल लिंक है या आउटबाउंड लिंक है। अभी जो बैक लिंक है यानी मेरी वेबसाइट का लिंक किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे होना, मान लीजिए किसी सोशल मीडिया नेटवर्क पे होना, किसी वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म पे होना, कहीं भी, यानी मेरी वेबसाइट का लिंक अगर कहीं भी मेंशन है तो वो मेरे लिए क्या होगा? वो मेरे लिए होगा बैक लिंक, यानी वहां से मुझे रेफर किया जा रहा है, मेरे बारे में उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर एक लिंक डला हुआ है जिसमें मेरी इंफॉर्मेशन है और अगर यूजर उस पर क्लिक करेगा तो वो उस वेबसाइट से कहां जाएगा? मेरी वेबसाइट पर। तो इसी को हम बोलते हैं बैक लिंक। इसको क्या बोलते हैं? बैक लिंक। अब बैक लिंक इंपॉर्टेंट क्यों है? बैक लिंक इंपॉर्टेंट क्यों है? मान लेते हैं कि आपने बोला कि सर ठीक है उसकी वेबसाइट पर मेरा लिंक है, तो इसमें बड़ी बात क्या है? बड़ी बात है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑफ पेज एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी वेबसाइट का ट्रस्ट बढ़ाना, हमारी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी या ट्रस्ट वर्दीनेस को बढ़ाना गूगल की नजरों में। अब गूगल कैसे डिसाइड करेगा कि आप पॉपुलर हैं, आप ट्रस्ट वर्दी हैं, लोग आपको रेकमेंड कर रहे हैं? ये इसी से पता चलता है कि कितने ज्यादा बैकलिंक्स आपकी वेबसाइट के बने हुए हैं। इट मींस कितनी ज्यादा वेबसाइट्स पर आपके बारे में इंफॉर्मेशन डली हुई है आपके लिंक के साथ। क्योंकि अगर मान लीजिए आज फॉर एग्जांपल विकीपीडिया है, अब विकीपीडिया पे अगर कोई लिंक डला हुआ है तो विकीपीडिया तो एक रिनाउंड वेबसाइट है, गूगल उसको जानता भी है। तो जब गूगल का क्राउलर विकीपीडिया के पेज पर जाएगा या विकीपीडिया की वेबसाइट पर जाएगा और वहां पर अगर वो हमारा लिंक देखता है तो उस लिंक के थ्रू हमारी वेबसाइट पर भी आएगा। तो जब क्राउलर हमारी वेबसाइट पर आएगा और देखेगा कि ये लिंक विकीपीडिया जैसी बड़ी वेबसाइट पर डला हुआ है तो वो क्या सोचेगा या वो किसके पास क्या सिग्नल जाएगा कि ये एक ट्रस्टवर्दी वेबसाइट है, क्योंकि अगर कितनी बड़ी वेबसाइट ने इसको रेफर किया है या लिंक मेंशन किया है तो मतलब कुछ ना कुछ तो इसके अंदर बात है। अब ऐसे ही अज्यूम कीजिए कि बहुत सारी वेबसाइट्स पर हमारा लिंक है, तो इसी को बोलते हैं बैकलिंक। और इससे होता क्या है? इससे हमारी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। और क्या बैकलिंक इंपॉर्टेंट है? यस, आज भी बैकलिंक इंपॉर्टेंट है। गूगल सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देता है बैकलिंक्स को। इवन गूगल खुद बोलता है कि गूगल का जो सर्च इंजन एल्गोरिथम है वो बैकलिंक्स के थ्रू ही जज करता है कि पेज आपस में कैसे कनेक्टेड है, वेबसाइट्स आपस में कैसे कनेक्टेड है, और एक वेबसाइट से दूसरे वेबसाइट अगर कनेक्टेड है इन फॉर्म ऑफ बैकलिंक, उससे ही वो जज करता है कि कितनी आपकी वेबसाइट की पॉपुलैरिटी है या अथॉरिटी है। तो बैक लिंक यस इंपॉर्टेंट है। और होते क्या है कि अगर मेरी वेबसाइट का लिंक किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पर है तो उसको हम क्या बोलते हैं? बैक लिंक बोलते हैं। अब आप सोचेंगे कि सर कोई और वेबसाइट मेरे को बैकलिंक क्यों देगी या मेरे बारे में उस वेबसाइट पर क्यों डालेगी? क्योंकि मैं तो अभी नया नया आया हूं, मैंने पहली बार एसईओ स्टार्ट किया है, मेरी वेबसाइट अभी पॉपुलर भी नहीं है, कोई मैं बड़ा ब्रांड भी नहीं हूं, तो मेरे बारे में उनको कैसे पता चलेगा? तो इसी को हम बोलते हैं बैकलिंक क्रिएशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैकलिंक क्रिएशन। तो देखिए, अब आप अगर मान लीजिए आपने वेबसाइट बना ली, ऑन पेज भी कर लिया, ऑन साइट भी कर लिया, अब आप बैठ गए आराम से कि चलो जी अब मैं तो दुकान खोल के बैठ गया, अब कस्टमर आएंगे, ट्रैफिक आएगा तो आएगा, नहीं तो मैं तो बैठा हूं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट पे अनलाइक द लोकल मार्केट, अगर लोकल मार्केट में आप एक शॉप खोलते हैं तो वहां पे जो आने जाने वाले लोग उनको दिखता है कि ओ ये किराना स्टोर है, एक नई दुकान खुली है। पर यहाँ पे ऑनलाइन में किसको पता आपकी वेबसाइट क्या है, आपकी वेबसाइट का यूआरएल क्या है, नाम क्या है, मुझे नहीं पता है। तो आपको जाके खुद बताना पड़ेगा उनके पास। इस सिनारियो को कुछ ऐसे समझिए कि आप किसी, मान लीजिए मोहल्ले में गए हैं नए नए रहने, जैसे मान लीजिए आप एक सिटी से दूसरे सिटी में शिफ्ट हुए, अब जस्ट नई सिटी में, नई सोसाइटी में आप गए हैं, वहां पे आप किसी को नहीं जानते और कोई आपको नहीं जानता। तो शुरू में ना तो आप किसी को ट्रस्ट कर पाएंगे, ना कोई आपको ट्रस्ट कर पाएगा। लेकिन अब आपको चाहिए कि लोग आप पर ट्रस्ट करें, लोग आपसे बात करें, लोग आपके बारे में जाने, तो आपको करना क्या है? आपको उनसे जाके इंटरेक्ट करना है। किसी के घर आप किसी को खाने पे बुला लीजिए, किसी के साथ बात कीजिए, हालचाल पूछिए उनका, थोड़ी बहुत स्मॉल टॉक कीजिए। तो इस तरह से आप
आप कॉन्वर्सेशन बढ़ाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको अपने बारे में बताते हैं। आप खुद ही तो बताएंगे कि मेरा नाम राहुल है, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं इस शहर से आया हूँ, मैं उस शहर में रहता हूँ। तो इस तरह से आप उन्हें अपने बारे में बताते हैं, जिससे कि उन्हें पता चलता है कि आप कौन है और कहाँ से आए हैं। इसी तरह से हमारी वेबसाइट के बारे में भी हम अदर वेबसाइट्स पर जाकर डिफरेंट वेबसाइट्स को बताते हैं कि हम क्या हैं, हम किस कैटेगरी में डील करते हैं, हम कैसे ऑपरेट करते हैं, हमारी ऑफ सर्विसेज क्या है, हमारी ऑफरिंग क्या है। तो जो ऑन पेज और ऑन साइट किया है उसके साथ ही हमें ऑफ पेज भी करना पड़ता है, जिससे कि हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ जाए, और पॉपुलैरिटी बढ़ने के साथ ही गूगल हमारे बारे में जानने लगता है, और तब जाके वो हमें चांस देता है गूगल के सर्च इंजन एल्गोरिथम में और सर्च इंजन पेजेस में। तो बैकलिंक दो टाइप के होते हैं, एक होता है डू फॉलो, एक होता है नो फॉलो। डू फॉलो का मतलब है कि जिस थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आपने अपना बैकलिंक डाला है वो उस बैकलिंक को डू फॉलो बैकलिंक बना दी है। इसका मतलब है कि वो बोल रही है कि क्राउलर अगर मेरी वेबसाइट पे आता है और उसको लिंक मिलता है तो वो उस लिंक को फॉलो करते हुए दूसरी वेबसाइट पे जा सकती है और उसको क्रॉल कर सकती है। इसको बोलते हैं डू फॉलो। मीन्स उस वेबसाइट की वेबसाइट की जो अथॉरिटी है वो थोड़ा बहुत लिंक जूस या अथॉरिटी पास ऑन हो जाती है मेरी वेबसाइट पर भी। इसको बोलते हैं डू फॉलो बैकलिंक। दूसरी तरफ नो फॉलो बैकलिंक क्या होता है? नो फॉलो बैकलिंक का मतलब है कि ऐसी कोई भी ये जो लिंक जूस है या लिंक वैल्यू है वो पास नहीं होती है। यानी गूगल को, क्राउलर को ये बोला जाता है कि भाई देखो मैंने लिंक तो डाला इस वेबसाइट का, पर मैं नहीं चाहता कि आप इस लिंक को फॉलो करके उस वेबसाइट पे जाओ और उसको क्रॉल करो, बस लिंक डाला ये देख लो। तो अब डू फॉलो अगर लिंक मिलेगा वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, बट नो फॉलो लिंक मिलेगा वो हमारे लिए डायरेक्टली एसईओ में इंपैक्ट नहीं करता, बट उसका भी एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि नो फॉलो बैकलिंक से क्राउलर तो नहीं आएगा, लिंक जूस तो पास नहीं होगा, लेकिन जो हमारे उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, मान लीजिए 5 लाख का ट्रैफिक है, तो 5 लाख का अगर 0.01% भी लोग उस लिंक पर क्लिक करके हमारी वेबसाइट पर आते हैं तो हमें वहां से ट्रैफिक मिलता है। तो हमारी ओवरऑल ऑफ पेज एसईओ की जर्नी में दोनों टाइप के लिंक इंपॉर्टेंट है, डू फॉलो भी और नो फॉलो लिंक दोनों इंपॉर्टेंट है। बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपको जो लिंक मिलेंगे वो नो फॉलो मिलेंगे, फिर भी हम उन्हें बनाते हैं क्योंकि वहां से हमें ट्रैफिक मिलता है। और डू फॉलो लिंक बनाने के लिए कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ऑफ पेज की, जो कि हम आने वाली वीडियोस में सीखेंगे। तो गाइज ये थी एक वीडियो जिसमें हमने सीखा पूरा का पूरा बैकलिंक के बारे में क्या होता है। और एक और मिसकंसेप्शन दूर कीजिए कि ऑफ पेज एसईओ का मतलब सिर्फ बैकलिंक बनाना नहीं होता है। बैकलिंक एक प्रोसेस है जो ओवरऑल ऑफ पेज की कैटेगरी के अंडर एक पार्ट प्ले करता है। उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, एक्टिविटीज हैं जो हम ऑफ पेज एसईओ में परफॉर्म करते हैं। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।